शेयर टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज आपको दो वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और कल के कोटे की हम भरपूर पूर्ति कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, देखने को मिले और समझने को मिले। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में अपना ये शेयर टेक यूट्यूब चैनल लगातार काम कर रहा है और बेहतरीन शेयर्स लेकर आ रहा है जो आपको पोर्टफोलियो में हरियाली बना के रखेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ मैं बोलता ही नहीं हूँ, करके भी दिखाता हूँ। हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप सारी वीडियो देख लीजिए और तब से लेकर अब तक के रिकॉर्ड देख लीजिए। सारे शेयरों ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है। 60, 70, 80% के भी रिटर्न आप लोगों को किसी किसी शेयर में देखने को मिल गए हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे शेयर्स, ऐसे नहीं 15,000 20,000 के कोई शेयर बताए हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे शेयर जो 150, 200, 300 रुपए के शेयर हैं, उन्होंने भी आपको 50, 60% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली काम हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेहनत से लगन से कर रहे हैं। आप लोगों को सपोर्ट बना रहे और ऐसे ही प्यार बना रहे और हम ग्रो करते रहें। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने ये शेयर आप लोगों के सामने शेयर खोल रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, आप लोग बोलोगे भाई इसमें क्या बताओगे, हमको हमको अच्छी तरह दिख रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है और सभी ये बताते हैं। देखिए, कंपनी अच्छी है पर क्यों अच्छी है, अब लेना चाहिए पर क्यों लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा। ये तो बता देंगे कि ले लो। ठीक है, उनको भी पता है अच्छी है और सबको पता है भाई। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, अब इस चीज को समझिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले बात की हुई है। ठीक है, जब 2100 के करीब था, शायद 2200, 21-2200 के करीब था, मैंने 2700 का टारगेट आपको दिया था। ऑलमोस्ट वहां पहुंचने वाला है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं इसको फिर से इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने, कई लोगों ने वीडियो मिस कर दी, नहीं देख पाए आप लोग। तो फिर से आप लोगों का मेरा काम है कि मैं आपको रिमाइंड कराता रहूं जब तक आप लोगों का प्रॉफिट ना बन जाए। ठीक है, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे, मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने शेयर लेकर आता रहूंगा और आप लोगों को बार बार याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, चलिए रिलायंस इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा बात करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। देखिए गाइस, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप इसको ना अभी कहीं भी किसी प्राइस पे बाई करते हैं ना, तो यही आंकड़ा होगा आपका। देखिए सुनिए, ये टारगेट आपने दिमाग में रखिए, ये टारगेट अपने दिमाग में रखिए गाइस। ठीक है, और ये फरवरी तक या उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ गए आप, ये प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा शेयर है। कामकाज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, और क्या बात करूं यार, इसके बारे में सबको पता होता है। ठीक है, तो इतना बता रहा हूं कि आप इसको कहीं भी बाय कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्टिकुलर ही बताऊं कि इसको कहाँ बाय करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको टेंशन ना लें। इसके अंदर ना, मैं इस शेयर को इसलिए भी लेकर आया हूँ ना गाइस, क्योंकि अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कुछ शेयर हैं जिनमें एफआईएस ने तगड़ी तरीके से इन्वेस्टमेंट करी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाल दिया है। ठीक है, उनमें से एक शेयर ये है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना 2 दिन में चढ़ता हुआ, क्यों दिख रहा है, ये देखो, ये देखो आप इसको देखोगे 21-2200 पे था, लगातार 2 दिन से बढ़ रहा है। ठीक है, शेयर क्यों बढ़ रहा है, हालांकि जबकि रिलायंस इंडस्ट्री की एक नेगेटिव न्यूज भी थी। ठीक है, तो उसके बावजूद भी शेयर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कारण था, इसका कारण ये था कि इसमें जो है फाइज की इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो इसको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो जिसको समझ के चलिए कि आप थोड़ा सा रुकेंगे तो 2700 का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे भी जा सकता है नो डाउट कंपनी, क्योंकि बहुत अच्छी है और आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने को मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, जस्ट मेरे को एक बार रिमाइंड कराना था आप लोगों को जिनसे मिस हुआ हो, जो घबरा रहे हो, डर रहे हो कि कहाँ बाइंग करें, क्या करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छा काम काज कर रही है, फंसेंगे नहीं, पैसा बन जाएगा आपका इसमें भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए मैं बता रहा था आपको कि एफआईएस जो है ना कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ और वही शेयर मैं लगातार फॉलो करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो अभी फिर से एक बार जो खरीदारी शुरू हुई है ना एफआईएस की, तो आपको कुछ देखने पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि नॉलेज बढ़ती है उससे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर टेक चैनल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, देखिए एफआईएस जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एफआईएस जब भी आते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, वो ना स्मॉल कैप पे या फिर मीडियम कैप पे ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा रिलाई नहीं करते। वो आते ही ना सबसे पहले जो लार्ज कैप है उस पर हमला करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप कहीं भी सुन लो ना कि फाइज आ रहे हैं, तो वो समझ लेना वो लार्ज कैप पे ये दबा बोलेंगे और लार्ज कैप ही चलते दिखाई देंगे फिर आपको। ठीक है, तो ये रिपोर्टें हैं, ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस समय ना अब वो समय आ गया है जो हमें लार्ज कैप में थोड़ा सा पैसा लगा देना चाहिए। यही एक बेस है। आपने सुना जरूर होगा किसी से, चाहे देखा हो किसी चैनल पे कि लार्ज कैप में पैसा लगा दो और ये वो, पर उसका कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि देखिए गाइस, दूसरी जो कंट्रीज होती हैं उनका जो बिलीव होता है, हमारी कंपनी जो बेस्ट कंपनीज होती हैं वो उनमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी
ऐरी गैरी कंपनी में या छोटी मोटी कंपनी में जिन पे उनको विश्वास नहीं है, जिनके प्रोडक्ट के बारे में उनको नहीं पता होता है, तो वो वहाँ पैसा नहीं लगाते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इसलिए तो हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस उन्हें फॉलो करो। ठीक है, वो करोड़ों में निकालेंगे, हम 1000 लाख में निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा हमको भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो गाइस सुनिए, ये है सबसे भरोसेमंद बैंक अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फरवरी में जो बजट आने वाला है बैंकों को, उसके लिए भी कुछ देखने को मिलेगा, आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, और इसीलिए स्टेट बैंक में भी एफआईआईस की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको डाटा के साथ बता सकता हूँ कितने हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो सब क्या ही मैटर करते हैं, आप इस चीज़ को समझिए खाली। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको इसके टारगेट, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए आप इसको बाय कहाँ कर सकते हैं, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूँ 580 का जो प्राइस था ना, ये निर्धारित था। ठीक है, 580 पे आपको मिल जाए ये शेयर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा। अब इसका मैं आंकड़ा बता देता हूँ, इसको 780। ठीक है, 780 ये प्राइस 580 पर आपको मिलता है, तो 780 तक आप जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको 660 पे एक बार को अपने माल को देखना है कि भाई यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर ये शेयर थोड़ा सा रुक सकता है। ठीक है, उसके बाद 780 के अगले टारगेट होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं शेयर में। ठीक है, तो ये है गाइज इसके टारगेट। 580 पे बाइंग बनती है, उसके बाद 660 का पहला टारगेट और 780 का दूसरा टारगेट। इसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के रखिए, और जो मैं टारगेट बता रहा हूँ ये हिट हो जाएंगे गाइज, फिर आप कहेंगे कि मतलब हम लेने ही ले पाए हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को सामने वीडियो बनाकर डाल, एक ही दिन में 2 वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ गाइज, इसलिए ताकि आप लोगों को नज़रों में रहे और आप लोग कोई भी ऐसी रैली मिस ना करें। ठीक है, चलिए, तो इसकी रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है गाइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग खुद भी देख सकते हैं सारे आंकड़े, और ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चलते हैं अगले शेयर पे। तो देखिए गाइज, अपना ये शेयर है अंबुजा सीमेंट का। ठीक है, हालांकि सीमेंट कंपनी से मैं 2 सीमेंट कंपनी पे बुलिश हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, और आप लोग अपनी समझ के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा जो है अपने वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ठीक है, देखिए पहला है अंबुजा सीमेंट। ठीक है, आपको पता है अडानी ने इसको जो है इसको अपने उसमें ले लिया है, ये अडानी जी का ही शेयर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अडानी के सारे शेयर इस समय चल रहे हैं। ठीक है, मोटी बात ये है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो है इंफ्रा सेक्टर चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले ना अपने सारे जो जितने भी इंफ्रा या फिर जितने भी कामकाज उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी पेंडिंग है या जो भी चीज़ें कामकाज बाकी है ना, तो वो पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेगी। सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट जो है ना, तो कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं सीमेंट की जहाँ से ज़्यादातर सीमेंट निकलता है, बाइंग होता है। ठीक है, एज हम लोग लोकल में भी अंबुजा सीमेंट को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फेवर में, तो क्यों ना हम भी इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालें। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए पहली बाइंग जो थी ना इसकी गाइज, इसकी बाइंग थी, हालांकि मैं इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं बचा यार शेयर अड्डा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों को बताया ना हो, रिटर्न बना के दे दिए। अब फिर से बताना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से मिस हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। देखिए गाइज, इसको ना, इसका प्राइस क्या है ध्यान से सुनिएगा। ये जो अभी का प्राइस है ना 490, 490 और 480, ये 2 प्राइस थे बाइंग के। ठीक है, ये 2 प्राइस थे बाइंग के। अच्छा, अब इसका टारगेट क्या है ध्यान से देख लेना गाइस, ध्यान से देखना, इसका टारगेट क्या है, 560 का टारगेट है, 560, उसके बाद 580। ठीक है, 2 टारगेट है, 560 और 580। ठीक है, 60 से 70 रुपये का पर शेयर जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। परसेंटेज के हिसाब से आप खुद भी लगा सकते हैं, वो लगा लेना आप। ठीक है, देखिए 490 480 के 2 प्राइस हैं जहां पर आपकी बाइंग बनेगी, और 560 और 580 पर आपके जो है टारगेट हिट होंगे। ठीक है, बहुत छोटे टारगेट हैं, बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितने भी इंफ्रा स्ट्रक्चर जितने भी बाकी हैं, पेंडिंग है प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के, उसको लगातार पूरा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और जो सीमेंट की खपत है वो यहाँ से जाने वाली है। अडानी के शेयर तेज़ी से भाग रहे हैं, लोकल जो परचेस है वो जो सीमेंट की अधिक है, इसलिए मैं इसको जो है आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ट्रैक करिएगा, बाइंग करना है नहीं करना है आप लोग खुद समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, अगला शेयर है हमारा एनडीटीवी टेलीविजन का। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को।
अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये भी जो है ना अडानी जी के अंडर में ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। अब मैं इस शेयर को क्यों लेकर आया हूँ, देखिए गाइज आप खुद देखिए, एक दिन के अंदर जो है इसकी बाइंग देखिए लगभग 18% का आपको जो है एक दिन में इसने उछाल दिखाया। 40 रुपये लगभग 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 इसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है, ठीक है। ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ गाइज कि जो अडानी जी के ऊपर जो केस चल रहा था, हिंडनबर्ग का जो एक वो चल रहा था, तो उसमें जो है ना वहाँ से, वहाँ की एजेंसी से ना इनको क्लीन चिट मिल गई है, ठीक है। तो अब इनके रास्ते साफ होते जा रहे हैं, इसलिए जो शेयर मार्केट के अंदर तेजी दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल सही समय पे आई है, तो इसको अडानी को फायदा भी होगा इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। खैर इन न्यूज के साथ साथ अपने को ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट कहाँ बन सकता है। मैंने 1000 बार आप लोगों को वीडियो में समझाया है कि जहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा हो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नो मैटर उसमें किसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नो मैटर वो अभी तक कैसा काम कर रहा था। अभी अगर हमको रिटर्न बना कर दे देता है 15-20% के 4-5 दिन में, एक महीने में 50% की रिटर्न बना के दे रहा है, तो वेल एंड गुड है ना, ठीक है। हर शेयर का एक टाइम आता है, हर एक चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। तो अभी फिलहाल इनका टाइम चल रहा है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए गाइस 265 रुपये का अभी का जो इसका करंट प्राइस है वो ये है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ पर बाय कर सकते हैं, कहाँ पर आपको टारगेट मिलेंगे, देखिए गाइस इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इसके मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ। देखिए एक महीने की रिटर्न देखिए 36% की रिटर्न है। अब एक साल का रिटर्न देखो -21%, पर 5 साल का आप रिटर्न देखो, ये देखिए गाइस सब बराबर कर दिया इसने, कर दिया ना। अच्छा अब इसके साथ साथ आप एक चीज़ देखो, इसका हाई और लो दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस 419, 168, ठीक है। तो मैं गाइस कोई भी शेयर ना ऐसे नहीं लेकर आता कि बस सिर्फ न्यूज आ गई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूज तो आई 2 दिन चलती है, तीसरे दिन नहीं चलती, तो शेयर में फंस जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा ना करना अपन को, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, इसका हाई देखिए, तो अच्छे खासे प्राइस पर इस समय हमको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ अडानी जी की इस समय बाहर चल रही है, तो उसका भी फायदा अपने को मिलेगा। तीसरी चीज़ मार्केट का मोड देखिए, तो भाई इसीलिए हमको ये शेयर अच्छा लगा, तो आप लोगों से रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इस जो शेयर का प्राइस है ना आपको 300 रुपये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अच्छा रिटर्न होगा ये, फिर 320 का। ये दो प्राइस हैं गाइज, आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, अपने डायरी में लिख लो, अपने मतलब कहीं भी इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे करके तो संभाल के रखो इस शेयर को, ठीक है। चलिए अब हो हमारी सारी बातें, ठीक है। रिलायंस बता दिया मैंने आपको, एनडीटी भी बता दिया, एक दो शेयर और बता दिया आप लोगों को, एसबीआई बता दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए एक शेयर और देख लेते हैं। ये देखिए गाइज इसके बारे में हमने पहले बात की थी, हमने रिटर्न भी अच्छा निकाला था, ठीक है। इसमें से अब फिर से ना इसमें एक बाइंग बनेगी, ठीक है। तो जो लोग निकल गए आगे वो निकल गए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कहाँ बाय करना है आपको, फिर आपके लिए टारगेट क्या होंगे। देखिए गाइज ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका मैं आपको हाई और लो दिखा देता हूँ। देखिए गाइज देख रहे हैं, ये अभी हाई बना था 161 का जब हम लोग निकले थे मार्केट से, ठीक है। 155-56 के करीब शायद हम लोगों ने सेलिंग की थी इसकी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, तो 50 का अपना टारगेट था। अब क्या है, अब इसे कहाँ बाय करना है, भाई कंपनी खराब हो गई क्या, नहीं तो भाई क्या हो जाता है, ऐसा कंपनी गिर क्यों जाती है, हो क्या जाता है, ये होता है गाइस इसमें से एफआईआईज जो है ना अपना पैसा निकाल लिया था, ठीक है। प्रॉफिट बनाकर पैसा निकाल लिया था, ठीक है। आपने देखा होगा इससे पहले सारे जो एफआईआईज लौट गए थे, तो इसी वजह से पैसा निकाल लिया। अब फिर से आपको ये कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, कामकाज मैं अभी दिखाता हूँ आपको। रिटर्न देखिए, पहले इसके रिटर्न देखिए, एक महीने में 16% का रिटर्न है, कोई बात नहीं। 6 महीने की रिटर्न देखिएगा इस 244, एक साल का देखिएगा इस 294, 5 साल का देखिएगा इस 900% का रिटर्न। अब क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ, कंपनी खराब नहीं है, काम बहुत बढ़िया है, बस इतना सा है कि इन्वेस्टमेंट निकल जाती है एफआईआईज की, तो जो शेयर है अपने नीचे स्तर पर आ जाता है। देखिए गाइस इसको बाइंग कहाँ करना है और टारगेट क्या है। देखिए ये जो है 112, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसानी से शांति से बैठ करके आप जो है पहली बाइंग 112 पे, और अगर मार्केट का सिनेरियो नीचे खराब होता है तो 102 पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ से और यहाँ के बीच आपको ये मिल सकता है, ठीक है। ये देख लीजिए, और इसका टारगेट जो होगा, पहला टारगेट 140 और दूसरा टारगेट 148, ये दो टारगेट हैं।
आप लोग देख सकते हैं। लगभग लगभग 30 से 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको इसमें भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 140 और 148 का जो है टारगेट होगा, 112 और 102 का जो प्राइस है वो आपकी जो है एक एडिंग का जो टाइम होता है, जो बाइंग का जो टाइम होता है वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा और वॉच लिस्ट बनाया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हर भाई से मैं ये बोल देता हूँ कि यार इस चैनल को ना आप अपनी फैमिली समझो, ईमानदारी के साथ जो दिल में क्वेश्चन हो आप नीचे लिख दिया करो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी ऐड कर लो। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा आपका ना, कि मैं हर शेयर के लिए अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना, तो आपको अगर मार्केट के बीच में ना कोई क्वेश्चन होता है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और डिलीवरी के लिए नहीं, अगर आप इंट्राडे के लिए भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, अच्छी अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, हर चीज़ को मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। जैसा पूछोगे वैसा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी और तरीके से आपको वीडियो समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं वैसे भी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आना चाहिए और पैसा बनना चाहिए। मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि पैसा बचे और बढ़े। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पैसे बनाते रहिए और अपनी फैमिली को प्यार दीजिए बहुत सारा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।